हेलो दोस्त, मेरा नाम राज है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की बेवफाई की लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी-कभी उसका ठीक उल्टा आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे स्कूल के दिनों में मैं एक आशा नाम की लड़की को बहुत पसंद करता था। उस समय मैं हाई स्कूल में था, आशा भी हाई स्कूल में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को कबूल कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा आशा का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। आशा और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने प्यार की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर आशा से बातें करता। हम दोनों साथ में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल में हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में जाने के बाद आशा अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा कि आशा को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन आशा के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना आशा अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आशा को मैंने कॉलेज में विजय नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है आशा उसे पसंद करती हैं। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि आशा कैसे कर सकती हैं, लेकिन दिल कह रहा था आशा ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोक लिया, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने आशा का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि आशा ने विजय को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पर लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत आशा को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो आशा से मैंने पूछा, क्या तुम विजय को पसंद करती हो? राज, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम विजय को पसंद करती हो, हाँ या ना? आशा ने कहा, विजय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करता था। आशा अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने आशा को विजय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं आशा के पास गया और उससे कहा, आशा 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आशा बोली, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? विजय को लाइक करती हो ना? मैंने तुम्हें कल बोला था कि विजय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। राज बोल पड़ा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। आशा ने गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? राज बोल पड़ा,
आशा, हम दोनों स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर ये बीच में विजय कहाँ से आ गया? आशा बोल पड़ी। स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। ए ए बोलकर बड़ी आसानी से चली गई और मेरे फीलिंग के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उसे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों से आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस में रोता रहा। उसे मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया था। मेरी तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। आशा मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे पता नहीं। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो, इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।